सभापति महोदय, किसी भी सरकार का मूल्यांकन 5 बिंदुओं पे किया जाता है। सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा, दूसरा आर्थिक विकास, तीसरा सांप्रदायिक सद्भाव, चौथा संस्थाओं की स्वायत्ता और पांचवा जो आपके कूटनीति रहती है या अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते रहते हैं। और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इन 5 बिंदुओं के ऊपर पिछले 9 वर्ष में ये सरकार पूरी तरह से विफल रही है, क्योंकि ये अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर को केंद्रित करते हुए इस सदन के समक्ष रखा गया है। इसलिए मैं जो मणिपुर की सामरिक संवेदनशीलता है उसको मुख्य रखते हुए अपनी बात इस सदन में रखना चाहता हूं। सभापति महोदय, जब हमारे इस गणराज्य की संरचना हो रही थी तो जो सरहद के राज्य थे, उन सरहद के राज्यों को भारत के साथ और मजबूत तरीके से और संगठित तरीके से जोड़ने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए थे। धारा 370 जम्मू कश्मीर के लिए, धारा 371 ए नागालैंड के लिए, धारा 371 बी असम के लिए, धारा 371 सी मणिपुर के लिए, धारा 371 एफ सिक्किम के लिए, धारा 371 जी मिजोरम के लिए और धारा 371 एच अरुणाचल प्रदेश के लिए। और क्योंकि मणिपुर एक तरफ म्यांमार लगता है, दूसरी तरफ नागालैंड, असम, मिजोरम के राज्य लगते हैं, तो इसलिए जब भी उत्तर पूर्व के किसी राज्य में जब वहां पे सामाजिक उथल पुथल होती है, जब वहां की अस्थिरता भंग होती है, तो सिर्फ जो असर है वो सिर्फ उस राज्य पे नहीं पड़ता, पूरे उत्तर पूर्व के ऊपर पड़ता है। और इसका सीधा सीधा परिणाम यह है, इसका सीधा सीधा उदाहरण यह है कि मणिपुर में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं और जो आज भी चल रही हैं, उसके कारण मिजोरम में आह्वान किया गया कि जो मणिपुर के मूल निवासी हैं वो वहां से चले जाएं। नागालैंड से भी कुछ गड़बड़ियों की खबर आई। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी मणिपुर में, और इसलिए हम ये अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं कि उत्तर पूर्व के जब किसी भी राज्य में कोई गड़बड़ी होती है तो उसका बहुत ही नकारात्मक असर पूरे उत्तर पूर्व के ऊपर और भारत के ऊपर पड़ता है।